और लोग पूछते भी महाराज हम बहुत परेशान हैं, कुछ बता दो हमको, ठीक ठाक हो जाए, बढ़िया हो जाए। तो एक ऐसा प्रयोग है, प्रतिष्ठा होगी, बहुत मान्यता होगी। अच्छा, तो बोले वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, सामान्य प्रयोग है। और एक प्रयोग उन्होंने हमको बताया, ऐसा प्रयोग करो तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, धूना पर, और हम जाके साष्टांग किए, तो बस मेरी तरफ देखा और देखते ही बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, भगवान की प्राप्ति में, विशुद्ध ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति में सिद्धियां बाधक हैं। क्या होगा? प्रतिष्ठा, सुक्री विष्ठा, बेकार बेकार। इस सिद्धियों के चक्कर में पड़े हुए लोग नरकों में जाते हैं। आग रोक दिया, पानी रोक दिया, उससे क्या फायदा हो गया? 10-20 हजार आदमी आ गया, कुछ पैसा चढ़ गया, उससे क्या फायदा हो गया? हम मन में सोचे लगे कि अभी तो 2-4 दिन पहले तो एकांत में बड़ी उन्होंने प्रयोग बताया, और अब ये नरक जाने वाली बात कह रहे हैं। अभी प्रयोग तो हमने किया ही नहीं। तो प्रयोग की एक वस्तु थी, कुछ नहीं, मिट्टी ही थी वो। तो उस प्रयोग की उस वस्तु को हम उठे वहां से थोड़ी देर बाद, और उसको हम जमुना जी में ही पधराया है। हमने कहा ले सिद्धि देवी, हमने प्रयोग तो किया नहीं, पर ले तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। अब किसी से कुछ कहा नहीं हमने। दूसरे दिन फिर आके बैठे, शाम को बैठते थे थोड़ी देर उनके पास, तो हमारी तरफ देखते ही बोले वाह बहुत अच्छा हुआ, रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, फेंक आए जमुना जी में। हमने कहा हाँ, वाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वाह हम तो परीक्षा ले रहे थे तुम्हारी। ऐसे त्रिकालदर्शी महात्मा कहने की, पूछने की, बताने की जरूरत नहीं। और आज हम लोग पीछे पड़ते हैं साधु बनने के बाद कि हमको कोई चमत्कार हो जाए, हमको कोई सिद्धि हो जाए। स्वामी रामतीर्थ जी का नाम सुना है आपने? शान शाह राम, स्वामी रामतीर्थ, पंजाब के थे। अब तो इस समय वो पाकिस्तान में चला गया, उस समय पंजाबी था, अच्छे विद्वान भी थे। तो स्वामी रामतीर्थ जी गंगा किनारे टहल रहे थे। उसी समय एक सिद्ध आया, सिद्ध था वो। बोले स्वामी जी यहाँ कैसे घूम रहे हो? बोले हमको पल्ली पार जाना है, नौका के प्रतीक्षा में है, नौका आएगी तब जाएंगे इसमें बैठ के। अरे बोले किस बात के महात्मा हो? कपड़ा रंगा लिया, पहन लिया कपड़ा। अरे महात्मा तो उसको कहते हैं, अग्नि जल पवन सब पर अधिकार हो, उसको महात्मा कहते हैं। वो खड़ाऊ पहने थे महाराज, कमंडल हाथ में था ही उनके, खटपट करते हुए गंगा जी पे ऐसे चल के चले गए जैसे कोई जमीन पे चल के जाता है। सिद्ध था वो गंगा जी पे चल के चला गया। बाढ़ की गंगा जी, पल्ली पार खड़ा हो गया। थोड़ी देर में नौका आई, रामतीर्थ जी बैठ गए नौका में, पल्ली पार गए। अब वो सिद्ध पीछे पड़ा था कि इसको चिढ़ाएंगे, और रामतीर्थ जी थे। तो नौका के पास ही वो सिद्ध खड़े थे। तो उन्होंने तुरंत अपनी झोली से 2 पैसा निकाला कि उसका किराया नौका था, नौका कितना किराया था पार उतरने का? 2 पैसा। तो उन्होंने 2 पैसा निकाला अपनी झोली से रामतीर्थ जी ने, और उस सिद्ध के सामने नौका वाले माझी को देकर कहा लो, उनको तो दिया, और सिद्ध की तरफ देखकर कहा कि तुमने कठोर तपस्या करके पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त की, उसकी कीमत 2 पैसा है। कितनी कीमत है सिद्धि की? कितनी तपस्या की होगी कठोर, तुमने तब पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त की। वो काम 2 पैसा से हो गया। 2 पैसा से जो काम हो गया उसके लिए तपस्या क्यों करनी? ये सिद्धियां कोई मंत्र तंत्र जंत्र की नहीं होती हैं, ये भगवान का नाम जपते 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 हैं, पर उनका वे प्रयोग नहीं करते हैं। सीधी सी बात है। निवेदन कर रहे थे, समस्याओं से ग्रसित लोग तमाम हैं, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रतिदिन
सुंदर कांड के पाठ का नियम ले लीजिए, श्रद्धा पूर्वक सुंदर कांड के प्रतिदिन पाठ का नियम ले लीजिए, असाध्य समस्या का भी समाधान हो जाएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। सैकड़ों लोगों ने इसका प्रयोग करके देखा और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। मान लो उतना भी आप नहीं कर सकते हैं, दुख दारिद्र के कष्ट से त्रसित हो रहे हैं और एकदम गरीबी है, कर्ज में डूब गए हैं, उबरने का कोई साधन नहीं दिख रहा है, तो पूरा सुंदरकांड न करके केवल विभीषण शरणागति का भी नित्य पाठ कीजिए श्रद्धा पूर्वक। कहां से कहां तक नोट कर लो दोहा। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि खोर। यहां से लेकर के जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सो संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषान। यहाँ तक इसको मानस सुंदर कांड में विभीषण शरणागति कहते हैं। इस विभीषण शरणागति से भी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है।